मध्य प्रदेश में किस बात की चर्चा है? जमीन मामले पर भूपेंद्र सिंह वर्सेस गोविंद सिंह राजपूत, यानी भाजपा का इंटरनल मामला हो गया है, लेकिन मामला जमीन का है, आदिवासियों। पूरी खबर क्या है? मध्य प्रदेश बीजेपी के दो नेताओं के बीच चल रही सियासी लड़ाई अब विधानसभा तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए विधानसभा पहुंची और एक बीजेपी नेता ने दूसरे बीजेपी नेता पर कई गंभीर आरोप लगाए। पूरा मामला बता देता हूं आपको। सागर से खबर आई, चलिए देख लीजिए। सागर के खुरई विधानसभा से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा में कुछ गंभीर मुद्दे उठाए। भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता गोविंद सिंह राजपूत ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और ये कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत नहीं है, बल्कि मालथौन के स्थानीय बीजेपी नेता गोविंद सिंह राजपूत है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अलग हैं और मालथौन के गोविंद सिंह राजपूत अलग हैं। बस दोनों का नाम एक है। मालथौन सागर में एक गाँव है जहाँ से गोविंद सिंह राजपूत आते हैं। भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि सागर में आदिवासियों की 500 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है और ये कब्जा गोविंद सिंह राजपूत ने किया। दबाव बनाकर और लालच देकर सरकारी जमीनों को हड़पा गया है। ये कब्जा अवैध है, इसलिए सभी रजिस्ट्रियां कैंसिल होनी चाहिए। सुनिए भूपेंद्र सिंह ने क्या आरोप लगाए। जाति समाज की जमीनों पर जिन लोगों का भी कब्जा है, अनेक लोगों का कब्जा है, वो कब्जा हटे और जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां कराई हैं, जो रजिस्ट्रियां नियम विरुद्ध कराई है, वो रजिस्ट्रियां निरस्त हो। आदिवासी की ज़मीन खरीद ली दबाव बनाकर, कर्ज में फंसाकर, उसके पास कुछ नहीं बचा तो परेशान होकर आदमी आत्महत्या नहीं करेगा और क्या करेगा? भूपेंद्र सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि खुरई विधानसभा में आदिवासियों की जमीन के खसरा नंबर एक ही नाम पर होते जा रहे हैं और ये इस बात का सबूत है कि सारी जमीनें गोविंद सिंह राजपूत ने या तो खरीद ली है या फिर हथिया ली हैं। विधानसभा में खसरा नंबर की जो लिस्ट लगाई गई थी वो भी हमारे पास है। इस लिस्ट में क्या लिखा है, चलिए ये भी देख लीजिए। इस लिस्ट में साफ साफ लिखा है कि 18 जमीनों पर गोविंद सिंह राजपूत ने अवैध कब्जा कर रखा है। कुछ जमीनें खुद के नाम पर कब्जाई हैं तो कुछ जमीनें अपने बेटे और परिवार के नाम पर रजिस्टर की हुई हैं। इस लिस्ट में जमीन नंबर भी, खसरा नंबर भी, जमीन किसके नाम पर ये भी लिखा हुआ है और इस जमीन की कुल कीमत 3 करोड़ 7 लाख रुपए। इस लिस्ट में 7 जमीन का मालिकाना हक तो मध्य प्रदेश शासन के पास है, लेकिन इन जमीनों पर भी गोविंद सिंह राजपूत का कब्जा है। मालथौन के ही आदिवासी किसान नीलेश ने कुछ दिनों पहले गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ शिकायत की थी। नीलेश ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन कब्जाई गई, लेकिन 25 जुलाई 2025 को नीलेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नीलेश के परिवार का कहना है कि बीते कुछ समय से नीलेश को कस्बे के ही कुछ लोग परेशान कर रहे थे और परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि गोविंद सिंह राजपूत नाम के नेता ने नीलेश को इतना प्रताड़ित किया कि उसने अपनी जान दे दी। सुनिए नीलेश के परिजन और गाँव वाले क्या कह रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत जो कब्जा करे धरती छुड़वा में कब से किए हुए हैं? 40 साल हुए। तो आप लोग छुड़ाने जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं धमकी देते हैं मारने की हुई। ये तो हुई एक आदिवासी किसान की बात। हमने मालथौन के कुछ और आदिवासी किसानों से भी बात की और भूपेंद्र सिंह के आरोप कितने सच है इसकी पड़ताल की। मालथौन के किसान क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। गोविंद सिंह राजपूत जगह कब्जा करें, गाली माली देते यार, क्या करें? हम क्या करें उसका? अभी शिकायत की है आपने? शिकायत की कुछ नहीं होता है। क्रिकेट के हम ले हैं जमीन, हमारा हम ले हैं। वो करें गोविंद सिंह। ये किसान भी कह रहे हैं कि 1990 से इनकी जमीन कब्जाई हुई है और किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि जमीन गोविंद सिंह राजपूत ने ही कब्जाई है। गोविंद सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब भी दिया। उनका पक्ष भी सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मेरे पास किसी भी आदिवासी की 1 डिसमिल जमीन पर मेरा अतिक्रमण नहीं है, ना ही मैंने 1 डिसमिल जमीन किसी आदिवासी की क्रय की है। ये पूरा झूठा और निराधार है इनका। और ये जो ज्ञापन के बारे में आपने पूछा था, तो ये ज्ञापन विधायक भूपेंद्र सिंह ने किसी को 5,000 किसी को 2,000 रुपये देकर यहाँ सागर बुलाया था।
जब विधानसभा में ये मुद्दा उठा तो राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जवाब दिया और कहा कि इस मामले में भोपाल से एक जांच दल भेजकर पूरे मामले की पड़ताल कराई जाएगी। करण सिंह वर्मा ने ये भी कहा कि नीलेश की हत्या के मामले में पुलिस संज्ञान लेगी और मामले की जांच की जाएगी। इस मामले में अब राजनीति भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता को तो आप जान ही रहे हैं, राजनीति अगर मान लीजिए बीजेपी में ये लड़ाई हो रही हो तो कौन छोड़ता है ऐसे मसलों को। सुनिए क्या कह रहे हैं नेता। ऐसा नहीं है, वहाँ पर आदिवासी भाइयों की ज़मीन कुछ लोगों ने खरीद ली है। अब वो खरीदी है, अब क्या है उसमें एक जांच का विषय, पर फिर भी अगर आदिवासी भाइयों की ज़मीन खरीदी गई है और आदिवासी भाइयों ने बेची है तो हमारे यहाँ प्रावधान है कि आदिवासी भाइयों की ज़मीन आप खरीदें तो उससे डबल ज़मीन आप कहीं पर भी उनको दें। उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ ये जिला प्रशासन देखेगा। देखिए, बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता ये कह रहा है, कोई कांग्रेस का नेता नहीं कह रहा है। सरकार उसके बाद भी गंभीरता से नहीं ले रही है। इसकी जांच होना चाहिए। आदिवासियों की जमीन है, थोड़ी बहुत नहीं है, 500 एकड़ जमीन का मामला है, वो खुद कह रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, जबरदस्ती किसी की जमीन कब्जाई गई है और ये सारे आरोप सही हो तो कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी को सजा भी मिलनी चाहिए। और सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात ये भी है कि सागर में बीजेपी के बीच अंतर्कलह का मामला भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप समझ गए।